निकालने और 10,000 नौकरी देने की बात की। नहीं, एक सप्ताह के भीतर नहीं, आप सुनिए करिए, मेरी रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए। मैंने ये कहा कि इस वर्ष हम 10,000 लोगों को रोज़गार के नौकरी देंगे और 10,000 इस साल यानी 31 मार्च से पहले हम 10,000 लोगों को रोज़गार देंगे और बैच वाइज भर्ती की प्रक्रिया अभी मेरे ख्याल जल्दी ही शुरू हो जाएगी। रिजल्ट निकालने वाला जो एक हफ्ते के भीतर है वो हमने वेटनरी फार्मेसी और 2 और पोस्ट कार्ड के रिजल्ट निकालने के हमने डायरेक्शन दिए। देखिए, पहले तो जयराम ठाकुर जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमसे सवाल किया। सवाल था रोज़गार देने से संबंधित, लेकिन वो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के सवाल पर आ गए और हमने बताया कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, किस प्रकार पेपरों को बेचा गया, उसके बारे में हमने पूरा विस्तृत जानकारी आज सदन में रखी। तकरीबन 339 के करीब जिनमें कोई रिज़ल्ट को हमने डिक्लेयर कर दिया है और बाकी वेटनरी फार्मेसी है और जो 3 हैं वो लोक सेवा आयोग के पास उसकी डॉक्यूमेंटेशंस की वेरिफिकेशन हो रही है और जल्दी उनके रिजल्ट निकल जाएंगे। जिन 9 केसों में FIR दर्ज है उनकी इंक्वायरी चल रही है। उसके अलावा जो और 13 पोस्ट कार्ड है उनकी हम जिनकी इंक्वायरी नहीं है उनको 3 महीने के अंदर हमने निकालने के लिए कहा है। और जब पुलिस केस बनता है तो काफ़ी कानूनी अड़चनें होती है और कानूनी अड़चनों को दूर करके ही वो रिजल्ट निकाला जाता है। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि कानूनी अड़चनों में फंसकर पीछे जो ओम प्रकाश चौटाला जी की जो अपनी पार्टी थी उन्हें क्यों सज़ा हुई थी पता है? उसमें JBT में घोटाला हुआ था और उन्हें सज़ा हुई थी। तो हम पूरी कानूनी प्रक्रिया से बाहर निकलकर उस संदर्भ में युवाओं के साथ जो भी न्याय होगा उसको कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में हमने जयराम जी को जवाब दिया और कहा कि ये जो भ्रष्टाचार हमीरपुर के अधीनस्थ चयन बोर्ड में हुआ है उसको हमने भंग करके एक अपनी सरकार की कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी दिखाई है। हमने पुलिस भर्ती की तरफ नहीं किया। पेपर लीक हुआ, किसी का पता लगा और पेपर रद्द कर दिया और दोबारा भर्ती कर दी, वो ढकने वाली बात थी। हमने युवाओं के साथ हिमाचल के जो आने वाले समय में और भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके भविष्यों के साथ खिलवाड़ नहीं का और हमने कहा कि ट्रांसपेरेंट मैनर में आने वाले समय में भर्तियां होंगी और उसके लिए हमने हमीरपुर जिला में राज्य चयन आयोग का गठन कर लिया है। सर, एक सप्ताह के भीतर रिजल्ट निकालने और 10,000 नौकरी देने की बात की। नहीं, एक सप्ताह के भीतर नहीं, आप सुनिए करिए, मेरी रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए। मैंने ये कहा कि इस वर्ष हम 10,000 लोगों को रोज़गार के नौकरी देंगे और 10,000 इस साल यानी 31 मार्च से पहले हम 10,000 लोगों को रोज़गार देंगे और बैच वाइज भर्ती की प्रक्रिया अभी मेरे ख्याल जल्दी ही शुरू हो जाएगी। रिजल्ट निकालने वाला जो एक हफ्ते के भीतर है वो हमने वेटनरी फार्मेसी और 2 और पोस्ट कार्ड के रिजल्ट निकालने के हमने डायरेक्शन दिए। सर, कोरोना ऊर्जा नीति पर एक क्लैरिफिकेशन दे रहे थे आपको जयराम? नहीं, वो ऊर्जा नीति पर वो पुणे हिमाचल प्रदेश के हितों को बेच दिया उन्होंने। अब क्या क्लैरिफिकेशन देनी है? अब तो वो समझ गए हैं। जब हमने उठ कर कह रहे हैं कि सुन्नी, लूरी, धोला सीट, डोगरी प्रोजेक्ट में हिमाचल का जो अधिकार था 12% फ्री रॉयल्टी का, उसको उन्होंने नहीं लिया और उसके साथ 12 से 30 साल में जो हमको 18% मिलनी चाहिए वो नहीं लिया। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 12% को डेफर किया गया हो। 12 से बढ़ाने की बात सभी मुख्यमंत्री ने की है, चाहे शांता कुमार जी थे, चाहे वीरभद्र सिंह जी थे, चाहे धूमल साहब थे। पहली बार ऐसा हुआ कि हिमाचल के लोगों के अधिकार जो है 4% इन प्रोजेक्टों में रख दिए कि हम 4% पहले 10 साल में रॉयल्टी रहेंगे और 10 से 25 साल में फिर 4 से बढ़कर 8% हो जाएगी और 25 से 40 साल में फिर 8 से बढ़कर 12% हो जाएगी। और उसके बाद 40 साल बाद जो प्रोजेक्ट हमको आना चाहिए था वापस, उसको कह दिया कि लाइफ लॉन्ग उन्हीं के पास रहेगा, उसमें से हमारे को 25% फ्री रॉयल्टी देगी। मैंने उस कानून को, उनकी उस नीति को चेंज किया है और हमने
सतलुज जल विद्युत निगम को नोटिस दिया है कि आपने विदाउट इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट कैसे ये कार्य शुरू कर दिया, और इसमें अगर आप हमारे साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं या कुछ पत्राचार करना चाहते हैं, मिल बैठ कर आगे करना चाहते हैं, तो हमारी जो नई ऊर्जा नीति आई है उसके अनुसार आप हमारे साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं। सर, कोरोना वायरस भी